हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल आईआईटीज कट ऑफ के बारे में। हम यहां पे ब्रांच वाइज बात करेंगे। जितने बच्चों ने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया है सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखो, आप में से काफी सारे बच्चों ने आंसर की से मिलान किया होगा और सभी बच्चों के कोई पर्टिकुलर मार्क्स बन रहे होंगे। उस मार्क्स पे आपका कितना रैंक बनेगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया था मार्क्स वर्सेस रैंक का। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका एक पर्टिकुलर रैंक आ गया तो उस रैंक पे आपको कौन से आईआईटीज के अंदर कौन सा ब्रांच मिल सकता है, मतलब ब्रांच वाइज सभी आईआईटीज के कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा कि लास्ट कितने रैंक तक बच्चे आईआईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब एडवांस क्वालिफाई करके जोसा काउंसलिंग में आईआईटी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखो, यहां पे लिस्ट ऑफ आईआईटीज हैं। टोटल इंडिया में आप सभी को पता है कि 23 आईआईटीज हैं, जिसमें हम सभी आईआईटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आईआईटीज, ठीक है। जिसमें टीयर 1 में आईआईटी मद्रास आता है, बॉम्बे आता है, दिल्ली आता है, कानपुर आता है, खड़गपुर आता है, रुड़की आता है, गुवाहाटी आता है और हैदराबाद आता है। टीयर 2 की बात करें तो आईआईटी इंदौर हो गया, या फिर वाराणसी हो गया, धनबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर हो गया, रोपर हो गया, पटना हो गया, मंडी हो गया, ये टीयर 2 में। और बाकी ये जो आईआईटी आप देख रहे हैं ये टीयर 3 आईआईटीज हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन का पॉलिसी चलता है। रिजर्वेशन कोटा होता है, हर एक बच्चों के लिए सीटें डिवाइडेड होती है। तो वो सारी बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि लास्ट कितने रैंक तक वाले बच्चों को आईआईटी के लिए काउंसलिंग का मौका मिला था। मैं आपको ऑफिशियल डेटा सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर का डेटा है। टोटल 33,801 रैंक तक वाले बच्चे, ये सीआरएल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉमन रैंक लिस्ट तो जनरल वाले बच्चे थे। 33,801 रैंक वाले बच्चे जिनका टोटल कट ऑफ गया था 74 मार्क्स। तो अगर आपका सीआरएल मतलब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लास्ट ईयर अगर 74 मार्क्स अगर आपका आ रहा था तब आप आईआईटी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। लेकिन हाँ, कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है और उनका 72 आ गया, 72 मार्क्स, तो क्या ये एलिजिबल होगा? तो मैं आपको बताऊं, वो बच्चा एलिजिबल नहीं था। मिनिमम 74 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को लग रहा था। इतना नंबर के जिससे ऊपर था, मतलब जिसका नंबर इससे ऊपर था, वो बच्चा क्वालिफाई कर रहा था। वहीं ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम था। ईडब्ल्यूएस का था 66 मार्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं ओबीसी एनसीएल का भी 66 मार्क्स था, जबकि एससी और एसटी का कट ऑफ था 37 मार्क्स। मतलब अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 37 मार्क्स से ऊपर अगर जेईई एडवांस में आ गया तो उस कंडीशन में वो आईआईटी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल था। इस बार का देखें तो इस बार का पेपर एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इजी पेपर है। बच्चों के रिव्यू एंड पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम आया है, जिससे थोड़ा सा कट ऑफ पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा। ये 37 मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है, ये आप मान कर चल लीजिए कि 42 मार्क्स के आसपास अगर आपका आता है तो आप एससी एसटी में क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं अगर यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 70 या 72 मार्क्स के आसपास आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे 74 था तो इसे आप लगभग 79 या फिर 80 मार्क्स के आसपास मानकर चलिएगा। अगर इतने आते हैं तब आप सीआरएल से भी क्वालिफाई करेंगे। तो कौन कौन बच्चे आईआईटीज के लिए एलिजिबल होंगे, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स आपके आने पे आप आईआईटीज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, वो बातें तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ही लिया। अब हम बात करते हैं रैंक वाइज कौन कौन सी कॉलेजेस, मतलब कौन कौन सी आईआईटीज आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन कोटा के बारे में थोड़ा सा समझें। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको पता है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% रिजर्व सीटें होती है, ओबीसी एनसीएल का 27%, एससी का 15% और एसटी का 7.5% सीटें रिजर्व होती है। जबकि पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 5% इन ईच ऑफ द एबव कैटेगरी, मतलब जितने भी कैटेगरीज यहां पे आप देख रहे हैं सभी की 5% सीटें जो होती है वो फिजिकली डिजेबल्ड बच्चे के लिए होती है। जबकि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 20% सीटें, ठीक है, यहाँ पे फीमेल के लिए एक अलग से कोटा होता है। जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें 20% सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होती है। तो अब यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटीज कट ऑफ के बारे में, और वो भी टीयर 1 आईआईटीज का सीएसई, जो सबसे हाई डिमांडिंग होता है। हर बच्चे जो भी एडवांस का तैयारी करता है बच्चा यही जाना चाहता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास का
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आप सभी को पता है कि यहाँ का कट ऑफ हाई तो जाएगा ही जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो 2025 की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का सीएससी जो क्लोज हुआ था वो रैंक 66 पे, जिसके लिए मार्क्स लगभग 310 के आसपास गया था, जो काफी हाई डिमांडिंग आईआईटी बॉम्बे का सीएससी हर बच्चे का लेने का ड्रीम होता है। तो ये तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे 15,000 16,000 रैंक भी आपके जनरल कैटेगरी से आता है, तब भी आपको आईआईटी का एक सीट मिल सकता है। और लास्ट कितने रैंक तक वाले बच्चे आईआईटी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो हम आगे सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। जितने बच्चे को हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना है, जिसके लिए फीस सिर्फ 999 है, 999 रुपया में हम लोग आपको हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, जिसमें जोसा के सभी राउंड में हम लोग सपोर्ट करते हैं। इवन आपके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके अलावा हर एक चीज में हम लोग आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। ज्वाइन कहां से करना है, ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मैं आपको एक मेंटर असाइन कर दूंगा। वो मेंटर आपके अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, जब तक आपके कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आप सभी को पता है कि जोसा काउंसलिंग काफी क्रिटिकल होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका सीट कैंसिल हो जाता है। तो इसमें हम लोग आपको चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे मेंस के रैंक पे, जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई चाहिए, मतलब जोसा और सीसी आप दोनों सपोर्ट लेना चाहते हैं, यानी कि एडवांस के बेस पे आईआईटी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है तो हम एनआईटीज और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए भी ट्राई करेंगे मेंस के रैंक के बेस पे। तो आप दोनों ही सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों सपोर्ट अगर आप लेते हैं जोसा प्लस सीसा, तो उसका फीस है 1899। तो लिंक आपको दोनों ही काउंसलिंग सपोर्ट का ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया टॉप आईआईटीज के बारे में, ठीक है। अगर हम आईआईटी वाराणसी के सीएससी की बात करें तो लगभग 1500 रैंक के आसपास, जिसके लिए लास्ट ईयर 193 मार्क्स गया था। अगर 1500 रैंक के आसपास आपका बन रहा है तो उस कंडीशन में आईआईटी वाराणसी का सीएससी मिलने का चांस रहता है, ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, ठीक है, तो आईआईटी तिरुपति के अंदर 5000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिला था लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं। गोवा की बात करें तो लगभग 6242 रैंक पे, ये मैं सीआरएल की बात कर रहा हूं, जनरल रैंक की बात कर रहा हूं। 7500 रैंक तक आपको आईआईटी भिलाई के अंदर सीएससी मिलने का चांस रहता है। वहीं टॉप आईआईटी के अदर ब्रांचेज की बात करें, जैसे स्पेशलाइजेशन के कई सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे एआई एंड डेटा एनालिटिक्स की बात करें, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये सभी ब्रांचेज भी काफी डिमांडेबल ब्रांच है। ये भी आपको लगभग 4200 रैंक के आसपास तक आपको आईआईटी पटना के अंदर बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस प्लस एमबीए का एक प्रोग्राम है, जो लास्ट ईयर 4297 रैंक पे मिला था। मतलब कह सकते हैं 4300 रैंक के आसपास जनरल वाले बच्चों को यहाँ पे आईआईटी पटना के अंदर ये वाला ब्रांच मिला था, जिसके लिए मार्क्स लगभग 151 के आसपास। वहीं आगे अगर हम बात करें तो आईआईटी पटना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का एक ब्रांच है, जो कि लास्ट ईयर 4312 रैंक के आसपास मिला था। और पलक्कड़ के अंदर ये डीएसएन इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, ये 8640 रैंक तक मिला था, जिसके लिए मार्क्स लास्ट ईयर 125 नंबर के आसपास, ठीक है। मतलब 125 नंबर के आसपास बच्चे का आ रहा था। तो इसके अंदर डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल रहा था। कुछ वेरियस ब्रांचेस के बारे में बात करें, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स हो गया। उसके अलावा ये सारे जो ब्रांचेज हैं, ये लगभग 2100 रैंक के आसपास तक ये भी आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आईआईटी रोपड़, धारवाड़ वगैरह जैसे कॉलेजेस के अंदर, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 4000 रैंक तक मिल जाएगा। वहीं 8500 रैंक तक भी यहाँ पे कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट रैंक की अगर हम बात करें, अगर आप सीआरएल मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, तो 16 से 17000 रैंक तक आपको आईआईटी मंडी, आईआईटी धनबाद, भुवनेश्वर हो गया, इस तरह के आईआईटी के अंदर आपको सिविल का ब्रांच मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 16156 रैंक पे आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर सिविल ब्रांच मिला है। 17000 रैंक तक 16548 रैंक, 16753 रैंक, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में तो आपको और कम रैंक पर भी यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी ब्रांचेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। आईआईटी के अंदर टोटल सीट्स की बात करें तो लगभग 17300 कुछ समथिंग पहले था, अभी आप इसे 17500 के आसपास मानकर चलिएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन 17500 सीट्स के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। और इसमें से आपको सिर्फ
एक सीट चाहिए, जिसके लिए आपको काउंसलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करना होगा। और अगर आप हमसे जुड़कर अपना काउंसलिंग करवाते हैं तो हम लोग आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे हमारे मेंटर का कॉल आपके पास जाएगा, इसीलिए ज्वाइन जरूर करिएगा काउंसलिंग सपोर्ट को। काउंसलिंग को अंडर गाइडेंस में करवाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। दोनों ही सपोर्ट ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वनली जोसा और जोसा प्लस सीसैप दोनों ही लिंक आपको मिल रहा है। डिटेल अच्छे से फिल करिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ अच्छे से फिल करिएगा। वहीं कुछ अगर हम बात करें, जैसे IIT धारवाड़ के अंदर सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ब्रांच है जो कि 17,472 रैंक के आसपास, मतलब 17 साढ़े हजार रैंक तक ये भी आपको यहाँ पे मिलने का चांसेस रहता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कई सारे IITs के अंदर वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर इनमें से कहीं पे आपको सिविल चाहिए, जैसे IIT बॉम्बे का सिविल लगभग 4,500 रैंक के आसपास तक, दिल्ली का सिविल लगभग ये भी 4,300 के आसपास तक आपको मिल जाएगा। खड़गपुर का आप देख सकते हैं 7,500-8,000 रैंक के आसपास। IIT हैदराबाद के अंदर अगर आप देखें तो लगभग 8,500 से 9,000 रैंक के आसपास। और वहीं IIT इंदौर का देखेंगे तो 10,641 रैंक के आसपास सिविल जैसे ब्रांच आपको मिल रहा है। मैकेनिकल की बात करेंगे तो ये भी कुछ IITs के अंदर आपको 14 साढ़े 14,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छे लेवल के IIT लेंगे तो आपको ब्रांचेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर आप ब्रांचेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको थोड़े अच्छे लेवल की IIT मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल की बात करें तो वीडियो रोक करके आप देख लीजिएगा, ये सारे रिस्पेक्टिव IIT है और यहाँ पे उनके जो है कितने रैंक तक मिला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको तो समझ में आ ही गया होगा। IIT खड़गपुर के अंदर ECE का ब्रांच यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि IIT भिलाई के अंदर ECE चाहिए तो लगभग 10,000 रैंक तक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसके लिए मार्क्स देख सकते हैं 121 के आसपास। और इस बार का पेपर तो थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली अगर हम देखा जाए तो टफनेस लेवल थोड़ा सा कम रहा है, इसलिए 2-4-5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस के अंदर 2 नंबर का मतलब होता है 1000 रैंक का डिफरेंस। अगर 14,000 और 15,000 रैंक के बीच में अगर आप देखेंगे कि कितने मार्क्स का डिफरेंस था, तो आपको सिर्फ 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और 2 से 3 नंबर के बीच में ही 1000 रैंक का डिफरेंस हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 20,000 और 21,000 के बीच में आप देखेंगे तो 1.5 से 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल का आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके अलावा इन सभी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इनरोल करिए, क्योंकि जल्द ही हमारा काउंसलिंग सपोर्ट क्लोज होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जितने बच्चे आने वाले थे वो बच्चे आ चुके हैं, सिर्फ 50 सीटें, 50 सीटें आपके लिए बच रही है। बाकी जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं काउंसलिंग सपोर्ट में 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ ही जैसे ही जो चीज़ें आपका करवाने का रहेगा, हर बार आपको हमारी टीम के साइड से कॉल जाएगा और वो आपका एक प्रोसीजर कंप्लीट करवा देंगे, और चॉइस फिलिंग भी आपका हमारी तरफ से ही करवाया जाएगा। तो जोसा के लिए वनली ज्वाइन करना है तो आप 999, और जोसा प्लस सीसैप के लिए ज्वाइन करना है तो 1899 का पेमेंट करना है आपको। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक आपको दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी मार्क्स वर्सेस रैंक वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जेईई एडवांस का। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।